यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 40% आबादी को उनकी बोली, मातृ या समझने योग्य भाषा में शिक्षा नहीं मिलती। कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है, जिससे 25 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी प्रभावित होते हैं। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रकाशित की गई, जो मातृभाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को समर्पित है। रिपोर्ट में बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है, जिससे सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके। जरा सोच के देखिए, यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप अपनी भावनाओं और विचारों को हिंदी में बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं और दूसरे को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, लेकिन आपको शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए, तो क्या आपकी बुद्धि का सर्वांगीण विकास हो पाएगा? फिर क्या आप उन लोगों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की है और अपनी बुद्धि का सर्वांगीण विकास किया है? इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर दुनिया में भेदभाव है और सभी के लिए अवसर समान नहीं है। खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बहुभाषिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद जरूरत और वैश्विक मांग के हिसाब से उनको अन्य भाषाएं सिखाई जा सकती है। जैसे कि किसी की मातृभाषा यदि तमिल है तो उसे तमिल में ही पढ़ाया जाना चाहिए, और साथ में हिंदी, और उसके बाद जरूरत अनुसार अंग्रेजी या अन्य भाषा। हालांकि कोई भी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। बहुभाषिक शिक्षा के देखिए कई फायदे हैं, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता में इससे सुधार होता है। जब बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो वे बेहतर सीखते और समझते हैं। समावेशी शिक्षा से विकास ज़्यादा होता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले छात्रों के लिए जो समान अवसर मिलता है। ऐतिहासिक भाषाई असमानता भी दूर होती है। औपनिवेशिक प्रभाव के कारण कई देशों में स्थानीय भाषाओं को शिक्षा में शामिल नहीं किया गया, जिससे शिक्षा की असमानता बढ़ी। जब बहुभाषिक पढ़ाई होगी अलग अलग भाषाओं में, तो क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उसमें लोग पढ़ेंगे। अब प्रवासन के कारण भाषाई विविधता भी बढ़ती है। अमीर देशों में प्रवासियों के बढ़ने से कक्षाओं में भाषाई विविधता आई है। हालांकि इससे शिक्षकों को नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कई देशों में बहुभाषिक शिक्षा को अपनाने की समझ तो बढ़ी है, लेकिन इसे लागू करने में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई है। जैसे शिक्षकों की सीमित क्षमता। सभी शिक्षकों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया। पाठ्य पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की कमी है। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं है। सामुदायिक विरोध भी देखने को मिलते हैं। कई समुदाय अंग्रेजी या प्रमुख भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे मातृभाषा में शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। शिक्षा नीतियों का स्पष्ट ना होना। कई देशों में बहुभाषिक शिक्षा नीति तो है, लेकिन क्रियान्वयन की रणनीति स्पष्ट नहीं है। भारत और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि देखें तो भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति